नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध जी को एशिया का पुंज भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध जी का पिता का नाम क्या था? वो किस कुल से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था। क्या था? सुशोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था, शाक्यगण के मुखिया थे। यानी कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी। जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गया था। किनका? गौतम बुद्ध के जन्म देने वाली माता का मृत्यु गौतम बुद्ध के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध के माता के मृत्यु के बाद उनका लालन पालन करने वाली कौन थी? तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी बुद्ध का लालन पालन की। कौन की? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन की। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक पर इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्य कुल से थे। गौतम बुद्ध की विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया? तो 16 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? किनके साथ शादी हुआ था? तो यशोधरा के साथ उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के कितने पुत्र थे? उनका नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे, उनका नाम था राहुल। क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो 4 दृश्य को देखा। कौन कौन था वो 4 दृश्य? गौतम सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रम से देखा। वो कौन कौन था? तो पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, एक शव यानी जिसे मुर्दा कहते हैं, एक बीमार व्यक्ति।
सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था गौतम बुद्ध ने। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग करने की घटना को गौतम बुद्ध क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता था गृह त्याग करने की घटना को? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने कहाँ गए? तो वैशाली में गए थे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली में गए। कहाँ गए? वैशाली अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। सिद्धार्थ बुद्ध प्रथम शिक्षा किन गुरु से ली? अलार कलाम से। किन से ली? तो अलार कलाम से ली थी शिक्षा। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किन गुरु से शिक्षा ली? अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत के शिक्षा ग्रहण की। रुद्र का रामपुत से शिक्षा ली। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई और कितने वर्ष की अवस्था में और कहाँ और किस नदी के किनारे? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष जब कठिन तपस्या किए बिना अन्न जल त्यागे, बिना अन्न जल ग्रहण किए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ये फोटो देख सकते हैं। कौन सा वृक्ष है आपको याद रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध किस नाम से जाने गए? तो सिद्धार्थ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया कहलाया। गया बोध गया कब कहलाया? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बाद। क्या? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में ऋषिपत्र में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल के देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
गौतम बुद्ध के प्रथम शासक अनुयायी थे कौन? बिंबिसार, पेसेनजीत तथा उदयन। कौन थे? बिंबिसार, प्रेषणजीत तथा अनुयायी। प्रेषणजीत तथा उदयन। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में किस जन्म की मान्यता थी? तो पुनर्जन्म की मान्यता थी बौद्ध धर्म में। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। क्या था? भिक्षुक और उपासक। बुद्ध ने इन शारीरिक दुखों से मुक्ति हेतु क्या मार्ग की बात कही? कौन कौन? 10 बात कही। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीवक, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक काम नीति। बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था? तो महाकच्छयन। बौद्ध धर्म का महासंधि का संघ के संस्थापक कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बौद्ध धर्म के संपूर्ण जीवन परिचय ऑल सब्जेक्ट से जीके आपको इस चैनल पे मिलेगा।